कहानी की शुरुआत उस छोटे से कस्बे से होती है जहां जिंदगी बहुत साधारण सी लगती थी, लेकिन हर गली और हर चेहरे के पीछे कई कहानियां छुपी थीं। मैं हमेशा सोचती थी कि इंसान सिर्फ वही नहीं होता जो सामने दिखता है, बल्कि उसके भीतर भी कई तहें होती हैं। कुछ ऐसी तहें जिन्हें वो खुद भी कभी-कभी छूने से डरता है। मेरी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। ऊपर से सब सामान्य, लेकिन भीतर एक तूफान पल रहा था। मैं अक्सर रात को छत पर अकेली बैठ जाती और आसमान को घूरते हुए सोचती कि क्या कभी कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी खामोशियों को सुन सके, मेरे सवालों का जवाब दे सके। और फिर एक शाम, जब आसमान में लालिमा घुल रही थी, वो सामने आकर खड़ा हो गया। वो मेरा बचपन का साथी था, मोहल्ले का सबसे चुप्पा लेकिन सबसे गहरा लड़का, जिसे लोग समझते थे कि वो हर बात पर गंभीर है। पर मुझे पता था कि उसकी आंखों में कितनी कहानियां कैद हैं। उस दिन उसने पहली बार मुझे देखा तो उसकी निगाहों में एक ऐसा दर्द था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? तो उसने बस धीरे से कहा, कुछ बातें दिल के अंदर इतनी गहरी फंस जाती हैं कि उन्हें कहने में भी डर लगता है। मैं चुप रही, लेकिन उसकी बात दिल को छू गई। फिर उसने कहा, कभी कभी इंसान किसी अपने को खो देने के डर से ही खुद को पीछे खींच लेता है, पर उस खींच में दिल रोज मरता है। उसकी ये लाइन जैसे मेरे दिल में तीर बनकर चुभ गई, क्योंकि मैं भी वही महसूस कर रही थी। हम दोनों के बीच हमेशा एक अजीब सा रिश्ता रहा था, दोस्ती से गहरा, लेकिन रिश्तों के नामों से कहीं ज्यादा उलझा हुआ। लोग अगर हमारी नजरों के खेल को देख लेते तो शायद बहुत कुछ समझ जाते, लेकिन हमें हमेशा डर रहा कि दुनिया के नियम हमें तोड़ देंगे। उस शाम हम देर तक बैठे रहे। चुप्पी के बीच हवा हमारे बालों से खेल रही थी और उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही थीं, क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूं? मैंने चाहकर भी हाँ नहीं कहा, लेकिन मेरी चुप्पी ही उसका जवाब थी। अगले दिन से हमारी मुलाकातें और भी गहरी होने लगीं। हर बात में इशारे, हर हंसी में छुपा दर्द और हर स्पर्श में छुपा सहमापन। एक बार उसने मेरी कलाई पकड़कर कहा, तुम्हें पता है, इंसान सबसे ज्यादा मजबूत तब होता है जब वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। और मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि तुम्हें खो दूं। उस दिन पहली बार मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से मेरे आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे और बोला, ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा सच है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हर सच मुझे मिले। उस पल मुझे लगा कि सच में कुछ रिश्ते बिना नाम के भी पूरे होते हैं, और उनका मजबूत होना ही उनकी पहचान है। हमने तय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। हर दिन हमें परखता, लोग सवाल करते, ताने कसते, कभी हमें अपराधी महसूस कराते। लेकिन जब भी उसकी उंगलियां मेरी हथेलियों को छू लेती, लगता जैसे सारी दुनिया की ताकत हमारे पास है। वो मुझे हमेशा कहता, जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों के डर और नियमों में कैद मत करो, वरना तुम सिर्फ जियोगी नहीं, घुटोगी। उसकी ये बातें मेरे लिए सुविचारों की तरह थीं, जो मुझे रोज नई हिम्मत देते। लेकिन साथ ही
हमारे बीच का खिंचाव और गहरा हो रहा था। हर दिन हमारी हंसी के पीछे छुपी तड़प और बढ़ रही थी, और हम जानते थे कि आने वाले वक्त में हमें कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा। का दिन बीतते गए, लेकिन हमारे बीच की खामोशियों और अनकही बातों का बोझ और गहरा होता गया। कभी वो चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाता और बस मेरी ओर देखता रहता। उसकी नजरों की वो तपिश मुझे अंदर तक हिला देती थी, जैसे उसमें हजार सवाल हों और हजार जवाब भी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की धुंधली रोशनी बची थी, वो मेरे घर की छत पर आया और बिना कुछ कहे मेरे पास बैठ गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी और उस हवा में उसकी मौजूदगी और भी भारी लग रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्यों आते हो रोज मेरे पास? क्या पाना चाहते हो? वो चौंका नहीं, बस धीमी आवाज में बोला, खुद को। ये शब्द सुनते ही मैं सिहर गई, क्योंकि सच यही था कि मैं भी हर रोज उसी तलाश में थी, किसी ऐसे को पाने की जो मुझे मेरे सारे डर, सारी उलझनों से आजाद कर दे। उसने धीरे से मेरी हथेली पकड़ ली और कहा, तुम्हें पता है, दुनिया हमें कभी समझेगी नहीं। लोग हजार सवाल पूछेंगे, हजार उंगलियां उठाएंगे, पर अगर हम खुद अपने दिल की सुने तो शायद जिंदगी जीने लायक हो जाएगी। उसकी बातें मेरे दिल में उतर रही थीं, लेकिन साथ ही डर भी और गहरा हो रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर किसी दिन हमें अलग कर दिया गया तो? उसने बिना झिझके कहा, तो मैं हर दिन तुम्हें ढूंढूंगा, चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, आंसू बहाना मत, क्योंकि हर आंसू मुझे कमजोर कर देता है और मुझे तुम्हारे लिए मजबूत रहना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की ताकत भी थे और कमजोरी भी। उस रात हम देर तक छत पर बैठे रहे। उसने आसमान की ओर इशारा करके कहा, देखो ये तारे, ये कितने दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी चमकते हैं, क्योंकि उनका होना एक दूसरे के बिना अधूरा है। हम भी वैसे ही हैं, चाहे दूरी कितनी भी हो, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, हमें अपनी रोशनी बनाए रखनी है। उसकी बातों में एक गहरा सुविचार था जिसने मेरे दिल को छू लिया। लेकिन उसके बाद हमारी मुलाकातें और भी भावुक और तीखी होती गईं। कभी हम हंसते तो आंखों में आंसू आ जाते, कभी चुप्पी में भी दिल की आवाजें सुनाई देती, और कभी बस उसके हाथ की हल्की पकड़ मुझे पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती। धीरे धीरे हमारे बीच वो खिंचाव इतना बढ़ गया कि बिना मिले हम रह ही नहीं पाते थे। लोग सवाल करने लगे, कानाफूसियां बढ़ने लगीं, रिश्तेदार ताने मारते, मोहल्ले वाले इशारे करते, पर हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो मेरी आंखों में देखता तो लगता जैसे ये सारी दुनिया बस एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे सिर्फ हम दोनों हैं। उसने एक दिन कहा, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर कठिनाई से लड़ सकता हूं। उसकी ये लाइन मेरे लिए एक मंत्र की तरह थी, और उसी पल मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किस्मत कभी सीधी राह नहीं देती। हमारे रिश्ते का इम्तिहान तब शुरू हुआ जब परिवार ने हमारे मिलने जुलने पर सख्त रोक लगा दी।
हमें अलग करने की कोशिश की जाने लगी और तब समझ आया कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि उस लड़ाई का नाम है जो हम दुनिया के खिलाफ लड़ते हैं, सिर्फ एक दूसरे को पाने के लिए। उस वक़्त मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, डर भी था, पर सबसे गहरी चीज थी एक अडिग चाहत, तुम्हें हर हाल में अपना बनाने की। और उस चाहत की गर्मी ने मेरे दिल को हिम्मत दी कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम हारेंगे नहीं। दिनों की हलचल और घर वालों की बंदिशों के बीच हमारी कहानी और भी पेचीदा होती जा रही थी। हर मुलाकात अब चोरी छुपे होती थी, हर नजर अब डर के साए में ढकी रहती थी। लेकिन यही डर हमारी मोहब्बत को और गहराई दे रहा था। एक रात जब सब सो चुके थे, तो उसने मुझे चुपके से छत पर बुलाया। मैं हिचकिचाई, डर लगा कि अगर कोई देख ले तो हंगामा मच जाएगा। पर दिल की खींच ने मुझे खड़ा कर दिया। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गई तो देखा वो पहले से वहां बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने मुझे देखते ही हाथ पकड़ कर लिया और बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? पता है तुम्हारे बिना हर मिनट मुझे साल जैसा लगता है। मैं हल्की मुस्कुराई, पर दिल की धड़कन तेज थी। वो मेरे बेहद करीब आ गया। उसकी उंगलियों ने मेरी हथेलियों में कसाव पैदा कर दिया और उसने धीमी आवाज में कहा, हमेशा सोचता हूं कि ये वक्त थम जाए, कि तुम बस ऐसे ही मेरे पास बैठी रहो और पूरी दुनिया गायब हो जाए। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने कांपते हुए कहा, काश ऐसा हो सकता, लेकिन दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी। वो अचानक गहरी आवाज में बोला, तो फिर हम क्यों डरें? अगर हमें जीना है तो अपने तरीके से जिएंगे, दूसरों के डर में घुटकर क्यों मरे? उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। उस आग ने मेरे दिल में भी हिम्मत भर दी। उसने आगे झुककर मेरे गाल छुए और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तुम समझ क्यों नहीं रही? उस पल मैं चुप न रह सकी। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैंने पहली बार उसके कंधे पर सिर रख दिया। वो सिहर गया, जैसे अचानक उसके भीतर सारी बिजली दौड़ गई हो। उसने मुझे कसकर थाम लिया और हमारी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। हम दोनों जानते थे कि ये राह आसान नहीं है, लेकिन उस रात हमने महसूस किया कि सच्चा प्यार हर डर से बड़ा होता है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सुनो, अगर कभी दुनिया हमें अलग कर दे तो वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगी। मैंने रोते रोते कहा, वादा है। उसकी मुस्कान में राहत थी, लेकिन साथ ही दर्द भी छुपा था। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, देखो, वो तारे गवाह हैं। अगर कभी तुम मुझसे दूर हुई तो ये तारे हमें फिर मिलाएंगे। उसकी बातें मेरी रूह तक उतर गईं और उस रात छत पर हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़कर ये ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितने भी आंसू बहाने पड़े, हम हार नहीं मानेंगे। क्योंकि प्यार सिर्फ मीठी बातों का नाम नहीं है। प्यार वो हिम्मत है जो हमें पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा कर देती है। और हमारी मोहब्बत अब उसी हिम्मत पर खड़ी थी। जिंदगी के रास्ते कभी भी सीधे नहीं होते,
बल्कि वे टेढ़े मेढ़े मोड़ों से होकर गुजरते हैं। और यही मोड़ हमें सिखाते हैं कि इंसान की असली ताकत उसके गिरने में नहीं, बल्कि गिरकर उठने में है। आरव की कहानी अब उस मुकाम पर आ चुकी थी जहां उसने अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा था। बिजनेस धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। लोग उसके काम को पहचानने लगे थे। माँ अब पहले से काफी स्वस्थ थीं और उनकी आंखों में गर्व की चमक साफ झलकती थी। लेकिन आरव के दिल में एक खालीपन था, क्योंकि उसके और सिया के बीच की दूरी बढ़ चुकी थी। वह उसे चाहता तो था, लेकिन काम और जिम्मेदारियों की वजह से उसे वक्त नहीं दे पा रहा था। सिया भी इस बात को समझती थी, लेकिन दिल तो आखिरकार दिल ही होता है। वह अकेलापन महसूस करती और कई बार सोचा कि क्या वह इस रिश्ते को निभा पाएगी। मगर फिर उसे वह दिन याद आता जब आरव ने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यही यादें उसे संभाले रखती। एक शाम आरव ने तय किया कि वह अब और देर नहीं करेगा। उसने सिया को फोन किया और कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। दोनों एक कैफे में मिले। सिया की आंखों में नमी थी। उसने साफ कहा, आरव, मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहती हूं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनमें मेरी जगह कहाँ है? यह सुनकर आरव चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन उसी पल उसने महसूस किया कि सपनों की कीमत तब तक अधूरी है जब तक उसमें अपने लोग शामिल ना हों। उसने सिया का हाथ थामते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दूर कर दिया, लेकिन अब वादा करता हूं कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उस पल जैसे दोनों के बीच की सारी दीवारें गिर गईं और प्यार फिर से उसी ताजगी के साथ लौट आया। समय गुजरता गया। बिजनेस की सफलता ने आरव को शहर में नाम दिलाया, लेकिन वह वही पुराना लड़का था जिसके लिए माँ और सिया सबसे ऊपर थे। उसने अपने कस्बे में भी एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले। यही उसका सपना था कि वह किसी और आरव को मजबूर हालात में न देखे। स्कूल के उद्घाटन के दिन उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और सिया उसके साथ खड़ी थी। पूरे कस्बे के लोग ताली बजा रहे थे और आरव को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है कि उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ खुद को बल्कि समाज को भी कुछ लौटाया है। उस दिन उसने मंच पर खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य कहा, सपने अकेले पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए विश्वास, प्यार और संघर्ष की जरूरत होती है। और जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, तभी जिंदगी का असली मतलब समझ आता है। तालियों की गड़गड़ाहट ने उसके शब्दों को और भी गूंजदार बना दिया। और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी आएं, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और अपने रिश्तों की कद्र करे, तो जिंदगी उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती, बल्कि उसे वही लौट आती है जिसकी वह सबसे ज्यादा हकदार होता है, इज्जत, प्यार और सुकून। जिंदगी के रास्ते पर जब इंसान अंत तक पहुंचता है, तो पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसके रिश्ते ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी रहे हैं। आरव भी अब उस मुकाम पर था जहां उसने अपनी मेहनत और जज्बे से
न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला भर दिया। स्कूल अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। गांव के सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करने आने लगे थे। उनमें से कुछ लड़कियां थीं जिनके माता पिता कभी पढ़ने नहीं देते, लेकिन आरव ने उन्हें समझाकर भिजवाया। और जब पहली बार उन बच्चियों ने किताबें हाथ में लीं, तो उनकी आंखों की चमक देखकर उसे लगा कि उसके सारे सपनों की कीमत वसूल हो गई। माँ अब गर्व से हर किसी को बताती कि यह वही बेटा है जिसने भूखे रहकर, मेहनत करके आज गांव का नाम ऊंचा कर दिया। सिया भी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वह न सिर्फ उसका साथ निभा रही थी, बल्कि स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी खुद उठाया। दोनों ने मिलकर शिक्षा का ऐसा दीप जलाया जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। कई बार लोग उसकी राह रोकने आए। राजनीति करने वाले नेताओं ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। कहा कि वह स्कूल खोलकर अपना नाम कमा रहा है। लेकिन आरव ने कभी किसी की परवाह नहीं की। वह जानता था कि नेक काम का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे लोग भी उसकी सच्चाई समझने लगे, और वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी के साथ खड़े थे। यह बदलाव सिर्फ आरव की मेहनत से नहीं आया, बल्कि उसके सच्चे दिल और साफ नीयत से आया था। उसने अपने जीवन से साबित कर दिया कि इंसान अगर दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे, तो दुनिया खुद उसके लिए रास्ता बना देती है। सालों बाद जब आरव और सिया के अपने बच्चे हुए, तो उन्होंने उन्हें भी यही सिखाया कि जिंदगी का असली सुख दूसरों को खुश करने में है। पैसे और शोहरत एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन नेक काम हमेशा जिंदा रहते हैं। जब आरव बूढ़ा हो रहा था और स्कूल अब एक बड़े कॉलेज में बदल चुका था, तब एक दिन उसके पुराने विद्यार्थी उसके पास आए और बोले, सर, आज हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। आपने हमें किताब दी, उम्मीद दी और जीने का मकसद दिया। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताजी, अगर आप आज होते तो मुझे देखकर खुश होते। मैं वही बेटा हूं जिसने आपके सपनों को पूरा किया। उस रात उसने मां के पास बैठकर कहा, मां, अब लगता है कि जिंदगी की सारी थकान मिट गई। अब मुझे सुकून चाहिए। मां ने उसका माथा चूमकर कहा, बेटा, तूने अपना नाम ही नहीं, अपना कर्म भी छोड़ा है। यही सबसे बड़ी जीत है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आरव का काम आज भी जारी था। उसके सपने आज भी नए बच्चों की आंखों में पल रहे थे, और यही संदेश देता है कि जिंदगी का असली सुख तब है जब आप अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। क्योंकि रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें समय देते हैं, और सपनों की असली चमक तब निकलती है जब वह सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की रोशनी बन जाते हैं। यही आरव की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी गहरा हो, विश्वास और प्यार उसे जीत में बदल देता है। और इंसान का नाम उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके काम और उसके दिल से लिखा जाता है।